नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और हम बहुत आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार उधर पेड कोर्स वगैरह में इतना शेड्यूल रहता है, इतना बिजी रहता है इंसान की थोड़ा सा टाइम यहाँ पर यूट्यूब पे कम दे पा रहा है। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे से जितना हो सके उतना मैं आपके लिए करूँगा, और जल्द ही आपको डीआई के लिए एक वीडियो ज़रूर हमारा देखने को मिलेगा। जो बच्चे परेशान थे कि सर क्या आप डीआई भी करवाएंगे, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ। कैसे कैसे चीज़ें होंगी सारे मैं बताऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है इस पर हम लोग आ जाते हैं कि पीटी तो हो गया, लेकिन अभी तक मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ा। बिगनर्स है, क्या करें? सबसे ज़्यादा सवाल इसका आ रहा है, और इसका जवाब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आप नए हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये मैं सबसे ज़्यादा फोकस बिंदु पे नए लोगों को ही रखा हूँ। तो जो लोग भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं सेशन पे। वही जेन्युइन सवाल है कि अगर नए स्टूडेंट हो उनको क्या करना चाहिए। तो दो चार बातें मैं उनको बताऊंगा। इन बातों पे आपको ध्यान देना है कि अभी तक आपने लिखा नहीं है, कैसे अपने आप को स्टार्ट करें, कैसे लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये बड़ा टारगेट मतलब काफ़ी चैलेंजेबल चीज़ होता है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, अगर गाड़ी को स्टार्ट करना है तो कोई कोई गाड़ी होती है ना, इसको धक्का देना पड़ता है, तो धक्का देने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग आपको धक्का देने या स्टार्टअप का काम करेंगे, बाकी आपका आगे बढ़ना तो आपको ही है। बाकी मैं आपको सफल नहीं कर सकता हूँ, आप अपनी मेहनत से ही सफल करिएगा। लेकिन एज ए मेंटर और एक कोई गाइड करने वाला होता है जो सही दिशा आपको दिखा सके किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आपसे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले PYQ का एक किताब खरीद लीजिएगा। PYQ GS का आता है KBC नैनो का। KBC नैनो की काफ़ी अच्छी किताब एक आती है PYQ, उसको आप खरीद लीजिएगा। और लिस्ट ऑफ टॉपिक देखिएगा तो सारे की लिस्ट ऑफ टॉपिक है। जैसे कि आप उदाहरण बताइए हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का मैं 10-15 टॉपिक का नाम लूँगा, उसमें आपका पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, उसके बाद से पटना कलम, उसके बाद से गुफा और आर्किटेक्ट, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते संथाल, उसके बाद मुंडा, उसके बाद से किसान आंदोलन जिसमें चंपारण और सहजानंद सरस्वती, रोल ऑफ सहजानंद सरस्वती भी आ जाएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद दस्ता, मतलब 9 टॉपिक टोटल अभी तक आपके हो गए। ठीक है। बिहार में शिक्षा का विकास 10 नंबर टॉपिक हो गया। इसके अलावा आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है पर्सनालिटीज़ के बारे में, जैसे गांधी, नेहरू, टैगोर, और आजकल नया पूछा जा रहा है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में भी आजकल सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। तो कुल मिला के 13 टॉपिक अभी तक हुए, और आजकल अधिनियम वगैरह भी कुछ कुछ पूछा जा रहा है। तो आप बेसिक आप पढ़े रहिएगा, तो उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात करें तो लगभग 15 आइडेंटिफाई करिएगा, तो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक करिएगा, टोटल 15 टॉपिक हिस्ट्री में आ रहा है। ऐसे ही आप देखिएगा, मैं लिस्टिंग सबका प्रोवाइड मैं कोशिश करूँगा कम से कम यूट्यूब पे लिस्टिंग आपको प्रोवाइड कर लूँ। ऐसी पॉलिटी का देखिएगा तो पॉलिटी का भी वैसी लिस्ट ऑफ टॉपिक आएगा। फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रियम्बल हो गया, उसके बाद से DPSP हो गया, उसके बाद से प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद से पार्लियामेंट हो गया, उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, उसके बाद से जुडिशियल रिव्यू हो गया, उसके बाद से गवर्नर हो गया। तो ऐसे अगर से आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो कुल मिला के हाँ प्रेशर ग्रुप्स हो गया, दबाव समूह हो गया, उसके बाद से हो गया गठबंधन की सरकार जो होती है वो हो गया। तो आपको कुल मिला के एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह हो गया। कुल मिला के आपको पॉलिटी में भी 10 से 12 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो जहाँ से आपको लगता है सवाल पूछे जाएंगे। DI का क्या है, PYQ कर लीजिएगा, DI हो जाएगा। DI हम खुद करवाने वाले हैं, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं एक वीडियो यूट्यूब पे भी मैं देने की कोशिश करूँगा पेड बैच में, बाकी DI में करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो अब इनके टॉपिक्स को क्या करना है ना, मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि सपोज करिए आपने उठा लिया क्या, फंडामेंटल राइट्स, FR उठा लिया, मूल अधिकार। तो आपको क्या करना है ना, इसके लिए मूल अधिकार अपने कॉपी में एक जगह टॉपिक लिखिए, और PYQ के सारे क्वेश्चंस को मूल अधिकार का खोज के, आज तक BPSC जो पूछा है सारे क्वेश्चन को खोज के पूछिए। कैसे पूछा है, मूल अधिकार को आपसे पूछा है आर्टिकल 21 से रिलेट करके, DPSP का महत्व पूछा है, DPSP का क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इसी के बारे में पूछा है। तो आप क्या करिए ना, आज तक मानिए कि 4 प्रश्न पूछा है अगर फंडामेंटल राइट से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो चारों क्वेश्चन को आपको नोट करना है और फंडामेंटल के नीचे फिर यहाँ पे DPSP लिख दिए, या फिर गवर्नर लिख दिए। गवर्नर से आज तक क्या पूछा गया है, कि गवर्नर क्या कठपुतली है, गवर्नर का क्या सीमित शक्तियाँ होती हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करिएगा तो हर टॉपिक का एक बाउंडेशन मिल जाएगा। बाउंडेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि लगेगा कि इससे बाहर क्या हो सकता है, इससे नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये इतना मतलब अच्छा चीज़ है ना कि देखिए मेंस जो है ना, अभी आपको सबसे बड़ा चीज़ जो है
आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। मतलब कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी से जो काम करेगा ना, तो अभी तक कुछ नहीं किया है उनका भी हो जाएगा। अब सवाल ये रहा है कि सर हम कैसे इसका लिए क्या लिखें, इंट्रोडक्शन लिखे, कैसे हम मेन बॉडी लिखे, कैसे हम कंक्लूजन लिखे। ये सबसे बड़ा आपके लिए क्या होता है, चैलेंजफुल क्वेश्चन होता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हम लोग अपने थ्रू करवा रहे हैं। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, PY क्वेश्चन को लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें मॉडल आंसर की तरह दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग अपने थ्रू जो करवा रहे हैं, तो कुछ कॉपीज़ भेजेंगे, तो कॉपी में आपका क्या रहेगा, 5-6 लाइन में एक भूमिका लिखा रहेगा। तो उससे आपको आइडिया लगेगा भूमिका ऐसे लिखना होता है, या फिर नोट्स वगैरह में मेन बॉडी में किन किन चीज़ों को कवर करना होता है। भूमिका में क्या होता है, टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बेसिक लिखनी होती है। मेन बॉडी में क्या होता है, क्वेश्चन का जो डिमांड रहता है उसको आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। और निष्कर्ष में क्या होता है कि उस क्वेश्चन को खत्म करते करते उसको पॉजिटिव वे के साथ हम लोग खत्म करते हैं, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने सुझाव वगैरह उसमें सुझाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को कॉपी अगर मॉडल भेजेंगे तो उसको आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो या तो आप खुद से करना चाहते हैं तो PYQ करिए, या फिर कहीं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कहीं भी आप जुड़िए, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए जुड़िएगा, और कोई आपको पर्सनल गाइड कर सके वैसे जुड़िएगा। जैसे हम लोग अपना बता रहे हैं, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है कह रहे थे कि सर ऐसे कैसे होगा, हम लोग बिगनर से परेशान है। लेकिन आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो केवल एक नमूना है। उसमें देखिएगा बच्चे ने कैसे, अभी मैंने उसमें एक सेशन भी नहीं लिया। जैसे 27 से जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा था प्रीलिम्स के बाद से, उसमें मैंने एक भी सेशन नहीं लिया है, लेकिन फिर भी बच्चों का कुछ वीडियोज़ डाल दी हैं, अपना 3 वीडियो डाल दी हैं, उसके बाद से टॉपिक का नोट्स डाल दिए हैं। और आज गूगल मीट पे 8 बजे, अभी 8 बजे सेशन मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्योंकि उसका टेस्ट जो है 1 फरवरी और 2 फरवरी को है, तो अभी तक जिनको भी इनरोल होना है उसमें अभी भी इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो इनरोल करिएगा तो आपको पर्सनली क्या दे दिया जाएगा, आपको पर्सनली आपका उसका नोट्स वगैरह चला जाएगा, आप उससे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और आप फिर से टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। लेकिन 8 PM में आज क्या है, सेशन रखें गूगल मीट पर, तो वो चीज़ें हैं। तो देखिए बच्चों ने कैसे फीडबैक दिया है, मैं आपको 1 मिनट दिखा दूँ। एक बच्चा का ऐसे रैंडमली आया था, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि इन्होंने लिखा है ऊपर, देखिए फ्लो चार्ट वगैरह बनाए, इनका नाम मैं हाइड कर दिया हूँ। ऐसे में लिखे सिर्फ सिंगल पेज मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, जो आपने बोला था बस की पॉइंट्स को लिखता गया। अगर यही मेंस में लिखना है तो फिर बल्ले बल्ले है, सब स्टूडेंट आसानी से इसको लिखेंगे। मज़ा आ गया सर, बस एक क्लास में इतना कॉन्फिडेंस बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि बच्चे डरते हैं कि कहीं पैसा लेके चीट ना करें हमारे साथ। तो यही सब चीज़ें सबसे बड़ा मतलब उनको डर लगता है। एक आदमी तो मेरा एड्रेस मांगने लगा था, एक लड़की मेरा एड्रेस मांगने लगी थी। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं चले जाइएगा, अरे भाई ऐसा नहीं सोचा करो हमारे बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारे बारे में भी आप जानते नहीं हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यही चीज़ एक बता रहा हूँ ना। जैसे मॉरियन आर्ट हो गया, इन्होंने जो उदाहरण दिया, देखिए इन्होंने पूरा एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये पूरा पटना कलम का ही बनाया है। देखिएगा ये फ्लो चार्ट के थ्रू ये पूरा अपना पटना कलम को इन्होंने दिखा दिया है। और ऐसे ही पढ़ने का तरीका होता है। देखिए इन्होंने क्या दिया है, ऊपर की पॉइंट्स ऊपर वाले में दिखा। देखिए ऊपर वाले में आप देख पा रहे होंगे पिलर वगैरह बताए हैं, पीला नीला कैसे कलर यूज़ करते हैं। क्योंकि ये लोग हम संसद टीवी का जो है एक वीडियो का लिंक भी भेजे थे, ताकि इनका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया, और हमने भी कराया था। तो ये सारा इन्होंने लिखा है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। फिर इसका पटना कलम की आलोचना क्या क्या हो सकती है, कि बॉर्डर नहीं होगा, बैकग्राउंड नहीं होगा। देखो इन्होंने कट करके लिख दिया, कितना अच्छा, मतलब 2 पॉइंट। ये क्या है, रिवीजन का सबसे अच्छा है। भारत में समाप्ति के कारण क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस आ गया और फोटोग्राफी ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या, तो ये आलोचना हो गई। तो देखिए इसको कैसे, देखिए ऐसे ही किया जाता है ना, कोई रटा नहीं जाता है किसी चीज़ को। एक पेज में पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए कि ये चीज़ें हो गई पटना कलम में, ये क्या होते हैं नुकीले, उनके क्या होते हैं, नाक होते थे, चेहरा पतला होता था, विशेषता। बैकग्राउंड इन्होंने इसमें नहीं होता था, इसके बॉर्डर नहीं होते थे। तो ये सारा विशेषता हो गया इसका। क्या आलोचना के बारे में कहे तो बॉर्डर नहीं, आलोचना हो गया। तो कई चीज़ें, बैकग्राउंड नहीं भी आलोचना हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इसकी बर्बादी के कारण ये हो गया मतलब। तो ये सारी चीज़ें है ना, आपको एक पेज में केवल फ्लो चार्ट में बना देना। आप भी अगर लिखते हैं तो आपको क्या करिए, एक पेज में एक फ्लो चार्ट। मौर्यन आर्ट कर रहे हैं तो आप पूरा याद रख लीजिए। मौर्यन आर्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं कि क्या होता है, लोक कला होता है, उसके लोक कला या फिर कह सकते हैं मूर्ति कला। उसके बाद से कह सकते हैं एक आपका जो होता है एक राजकीय संरक्षण में विकसित हो गया। फिर इसमें क्या आएगा, स्थापत्य आएगा, विहार आएगा, ये चीज़ें हो गई। इसको स्तंभ आएगा, इसको कर लीजिए। फिर उधर देखिएगा तो एक तो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित एक क्या इस पे स्तंभों के ऊपर जो पशु आकृतियाँ वगैरह होती थी। तो इसको पता है एक पेज में आप क्या करिए, लास्ट में सब पढ़ने के बाद से इसको फ्लो चार्ट बना के आपको अपने आप में क्या करना है, आइडेंटिफाई करके लिख लेना है। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग पूछ रहे सर DI कराइए, करेंट करेगा, सब चीज़ करवाएंगे मेरे भाई, एक बार ट्रस्ट तो करिए। ठीक है, और तो हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार बता दूँ।
और पहले ही सारा प्रक्रिया बता देता हूँ कैसे कैसे टॉपिक दिया जाता है, नहीं तो फिर आप मैसेज में पूछने लगते हैं सारी चीज़ें। लगभग 30+ टेस्ट हम लोग करवाएंगे, सेक्शनल फुल लेंथ दोनों होगा। सेक्शनल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सप्ताह में 3 GS1 GS2 ऐसे, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं, पहले GS1 और ऐसे को कवर कर रहे हैं, तो एक सप्ताह में स्टार्टिंग में 2 ही रखें। टेस्ट टॉपिक दिया जाएगा पहले ही वीक के, मानिए सोमवार को दे दिए हम। जैसे 27 वाले बैच में कल का टेस्ट टॉपिक चला गया, मटेरियल चला गया, उसका वीडियो चला गया, ठीक है। तो अब लेकिन जो जुड़ेंगे उनको पर्सनल चला जाएगा, क्योंकि टेस्ट कितने तारीख को है? टेस्ट 1 तारीख को, 1 फरवरी को है। रैंक, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर इत्यादि दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होंगे। आपसे ये बैच जो है 27 से स्टार्ट हो रहा है, जो 26 तक 2000 ऑफर था, लेकिन चलिए हम इसको बढ़ा के बच्चे की रिक्वेस्ट पर अभी भी हम 2000 ले रहे हैं। तो इसमें एनरोलमेंट हम आपको फ्राइडे तक करने वाले हैं, तो जिनको भी जुड़ना होगा फ्राइडे तक, क्योंकि लेकिन अभी कर लीजिएगा तो दिक्कत ये होगा कि इसमें जो भी सेशन आ रहे हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे आपकी, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत आएगा। 1 फरवरी 2 फरवरी को टेस्ट है, उससे पहले आप ज्वाइन करके इस नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट में बैठने से आपके अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए पहले इन चीज़ों को आप कर लीजिए, क्योंकि आज मंगलवार हो ही गया, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे 91 17 16 63 47 पे क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे टॉपिक वगैरह दिया जाता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतिहास, कला, संस्कृति का टेस्ट नंबर 1 होगा यहाँ पर। गलती से टेस्ट नंबर 1 था पाल कला, पटना कलम और मौर्य कला, ठीक है। ये गलत PDF खोल गया, रुकिए। देखिए इसमें देख सकते हैं आपको 3 टॉपिक गया है, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम। इतिहास, कला और संस्कृति टेस्ट नंबर 1 है, टॉपिक दिया गया है। 1 फरवरी को टेस्ट है, कितने? 7 से 7:45 तक, टोटल 45 मिनट। एक शॉर्ट नोट होगा और एक 38 नंबर का क्वेश्चन। शॉर्ट नोट 12 नंबर का, 38 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन 50 नंबर का। तो आप हमसे साथ जुड़ना चाहते थे 91 17 16 63 47 पे कर सकते हैं। इसके अलावा एसे के लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि एसे को अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि कहावत वगैरह सेक्शन में बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो बाकी आपको करना है तो जो मैंने तरीका बताया, अगर खुद से करना चाहते थे, जो मैंने तरीका बताया, आप क्या कर सकते हैं उस तरीके से अपना क्या कर सकते हैं, आप उसको चीज़ को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।